महाराज जी, वैदिक वर्ण व्यवस्था क्या होता है? श्री सीताराम। वर्ण व्यवस्था का पहला संदर्भ आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा। वर्ण व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी? जब मानव निर्मित के बाद जब हम बढ़ रहे थे तो हमें अपने को और ये संसार को चलाना था। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा कि इसको जब अगर चलाना है तो इसमें विद्या देने वाला चाहिए, रक्षण करने वाला चाहिए, फिर व्यवसाय कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, धन कैसा आएगा, इसका लेन देन करने वाला चाहिए, और कोई तो छोटे मोटे काम करने वाला भी चाहिए। अभी हम आपस में 4 भाई है तो हर कोई बोलेगा मैंने करूँगा, तो हमने 4 भाई को डिवाइडेशन कर दिया कि भाई चारों भाई ने अपना अपना काम संभालना है, बताओ आप क्या क्या काम करेंगे। तो एक ने कहा कि मैं ज्ञान देने का काम करूँगा, यानी शिक्षा दूंगा। तो उसको हमने ब्राह्मण में लाया। एक बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी रक्षण करने की बात आई, कोई भी जानवर से, पशु से, किसी से भी संघर्ष करने की बात आई तो मैं लड़ूंगा। तो उसको क्षत्रिय कहा गया। एक भाई बोला अर्थव्यवस्था जो रहेगी, इधर का उधर, उधर का इधर करने का जो रहेगा वो मैं करूँगा, इसके उसको वैश्य कहा गया। आखिरी वाला भाई बोला आप सब काम करो, मैं जो बचा कुचा छोटा मोटा सब काम कर दूंगा। उसने छोटे कामों की जिम्मेदारी ली। इसके लिए उसके विचार कैसे थे? स्वच्छ भाव। क्या था? स्वच्छ शुद्ध भाव था। इसीलिए चौथा वर्ण व्यवस्था बना शुद्ध। तो वर्ण व्यवस्था कौन सा बना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध। गौर से देखिए मेरी बात को। शुद्ध मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग शूद्र शब्द को प्रचलित करवा के आज आपस में लड़ रहे हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में शूद्र कोई है ही नहीं, शुद्ध शब्द है। आप याद रखिए। इस तरह से ये डिवीजन बनी और ये वर्ण व्यवस्था बनी, क्योंकि हर किसी को, क्योंकि जो शुद्ध का है, यानी जिसको हमने, हमारा छोटा भाई है, अगर उसका बच्चा कल को लड़ाई की शिक्षा सीख जाएगा तो वो भी क्षत्रिय बन सकता है। अगर उसका बेटा अगर व्यापार करना चाहता है तो वो वैश्य बन सकता है, और उसका बेटा कल से बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसा अगर ज्ञानी हो गया तो उसको ब्राह्मण श्रेणी में भी आ जाएगा। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। ये किसी को तोड़ने के लिए नहीं बनी थी, आपस में जोड़ने के लिए बनी थी। और ये आपस में जुड़ाव कायम रहने के लिए हमने ये स्थिति को अनिवार्य किया था। लेकिन आज के कलयुग के दौर में और ज्ञान देने वाले और ज्ञान ग्रहण करने वाले में दूरी हो गई, क्योंकि बीच का जो कालखंड था अनेक आक्रांताकारी आ गए, हमारे धर्म के पुस्तकों को जलाया, उसमें कई उलटफेर किया, बदल किया, और आज हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ शब्द में आगे हम कैसे लड़े, आपस में एक होना नहीं चाहिए, इनमें दूरी कैसी बने, इसके लिए ऐसा किया रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वैदिक सनातन धर्म यानी मानव सेवा, ईश्वर सेवा, कि ये मनुष्य के प्रति, निसर्ग के प्रति, प्राणी मात्रा के प्रति इतना प्रेम, इतना अटूट विश्वास है, तो कतई लड़ने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए हो नहीं सकता है। ये वर्ण व्यवस्था ही हमें अपना काम दर्शाती है। इसलिए वैदिक वर्ण व्यवस्था ये हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये बनाई गई है। वर्ण व्यवस्था कभी जातिवाद को नहीं मानती। जातिवाद से उठकर अगर कोई होगा वो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था को आज के कलयुग के लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। लोगों को समझ में तो आता है, लेकिन चौथा शब्द लोगों ने शूद्र सुना है, और उसके शूद्र शब्द से बहुत कई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन इसलिए कहता हूँ
इंसान को गुरु होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही सिखा सकता है शूद्र है क्या शुद्ध है। तो वो शब्द जो है शूद्र नहीं है, शुद्ध है। और शुद्ध विचारधारा के लोग माने छोटे काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। अरे मेरी माँ भी घर में कचरा उठाती, इधर उधर झाड़ू पोछा मारती, तो उसका शुद्ध भाव है किसके लिए? अपने बच्चे के प्रति, अपने घर के प्रति शुद्ध विचार है, इसलिए तो करती है ना। तो उसको शूद्र कहेगा क्या? शूद्र कह सकते हैं कि नहीं, शुद्ध है। तो वर्ण व्यवस्था में कोई प्रश्न करता है, सनातन धर्म के लोगों को मैं कहूँगा आपकी वर्ण व्यवस्था जो है इस प्रकार की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध, यही आगे लोगों को बताइए। जय श्री राम।